साउथ टुडे के साथ मैं हूं अदनान याकूब। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा फ़ैसला किया गया है। मुल्क भर में जितने भी ज़मनी इंतखाबात होने थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास जो ज़मनी इंतखाबात का शेड्यूल था वो 11 सितंबर को और 25 सितंबर को और 2 अक्टूबर को ये इंतखाबात होने थे। तमाम जो सूबाई और वफाक के जो हल्के थे जितने भी मुल्क भर के जिसमें ज़मनी इंतखाबात होने थे, इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के अंदर इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर अफसरान जो थे इलेक्शन कमीशन के वो आज शरीक हुए थे इस इजलास में। और ब्रीफिंग दी गई थी कि इस वक्त मुल्क भर में, सिंध में, पंजाब में और KPK में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। इस वजह से जो इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को अमला ज़रूरी था, जिसमें पाक फ़ौज की और रेंजर्स के एहलकार जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए उनको चाहिए थे। तो ये भी अफसरान ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि जो वज़ीर दाखिला हैं उनको 23 अगस्त को हमने ये डिमांड रखी थी कि हमें मुल्क भर में जो सूबाई और मुख्तलिफ जगहों पर जो ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके लिए हमने रेंजर्स और पाक फ़ौज के दस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद उनकी तरफ से अभी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई थी कि हम आपको फराहम करेंगे, क्योंकि मुल्क में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है सैलाब की वजह से। और वो तमाम अमला जो इलेक्शन कमीशन पे जिन्होंने ड्यूटियां देनी थी, जिसमें पाक फ़ौज है और दीगर जो अमला है जिसमें रेंजर्स हैं, वो इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। और ये भी कहा गया कि जिस जगह पे इलेक्शन कमीशन का पोलिंग की जो अमारत थी, जहाँ पे पोलिंग सामान रखना था, वहाँ पे भी सैलाब के मुतासरीन लोगों को ठहराया गया है। और वो जो इमारतें हैं कुछ उनमें से ज़मीन बोस हो गई हैं, कुछ इमारतों में जो मुतासरीन हैं सैलाब के उनको ठहराया गया है। तो इसलिए जो सामान था इलेक्शन करवाने के लिए उनकी तरसील में मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आज के इजलास में इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में जो ज़मनी इंतखाबात हैं उनको मुलतवी करने का फैसला किया है। और 11 सितंबर को भी जो है अभी 2 दिन बाद ही जो है इलेक्शन होना थे, जिसकी भरपूर तैयारियां थी। कुछ हल्के मैं अब शेयर भी कर लेता हूं, जिसमें हल्का NA 157 है और इसी तरह PP 139 है शेखुपुरा का, PP 241 में बहावलनगर में इंतखाबात होने थे। NA 31 जो है सपावर का हल्का था, NA 45 करम और NA 108 फैसलाबाद का हल्का था और NA 118 ननकाना साहब का हल्का था। और इसी तरह NA 237 मलीर, NA 239 कुरंगी कराची का इलाका था, NA 246 कराची, PP 209 खानेवाल के हल्के थे जहां पे ये इलेक्शन होना थे। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला किया गया है कि ये जो ज़मनी इंतखाबात हैं इनको फिल वक्त इनकी तारीख को मुलतवी किया जाता है। ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, दोबारा से इनकी नई तारीख का ऐलान तब किया जाएगा जब मुल्क सैलाब की सूरत हाल से बाहर निकल आएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, तब जो है अगली तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला किया गया है और ज़ोरों शोर से ज़मनी इंतखाबात की तैयारियां जारी थी। मुल्क भर के जो सूबाई और जो जहां ज़मनी इंतखाबात होने थे वहां पे अब इस फैसले के ऊपर मुख्तलिफ जो क़यादत है, सियासी जमातें हैं, उनकी तरफ से भी अब रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के असद उमर ने भी इस फैसले को कहा है कि कौमी और सूबाई हल्कों के ज़मनी इंतखाबात मुलतवी खान की मकबूलियत की वजह से खौफ से इक़्तिदार के ऐवानों में अब लरजना शुरू हो गया। महमूद अज़हर का भी ट्वीट आया जिनमें उन्होंने कहा कि 12 जमातों के इलेक्शन से फ़रार होने का जो तरीका है ये अवाम का खौफ इनके असाब पे तारी हो चुका है। हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है कि हुकूमत अब इलेक्शन से भाग रही थी। इस वक्त मैं आपको अभी इलेक्शन कमीशन के बाहर के मनाज़र आप देख रहे होंगे कि अभी भी इलेक्शन कमीशन का अमला जो है यहाँ पर मौजूद हैं, तारीकी छाई हुई है, एहलकार भी अपनी ड्यूटियों पर तैनात है। तो आज रात के इस पहर में शाम गए जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐलान किया गया है, जो मैंने जिक्र भी किया कि इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अब जो है इलेक्शन कमीशन दोबारा नए ज़मनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान तभी करेगा जब मुल्क के हालात जो हैं सैलाबी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी।